Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। आमतौर पे हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं, इनफर्टिलिटी का मसला होता है, तो सीमेन एनालिसिस की इतनी इतनी मोटी फ़ाइल लेकर के हमारे पास आते हैं और उनका क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को लेकर के। और सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टिगेशन होती है, इजीली तमाम लैब में हो जाता है। ये अलग बात है कि आपको कहाँ कराना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड आपको देखने चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि सीमेन एनालिसिस लोग कराते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली कराते रहते हैं, और उसमें अकॉर्डिंग टू लैब टेक्नीशियन जैसा होता है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस जो है फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। सीमेन एनालिसिस देखने में जितनी नॉर्मल रिपोर्ट लगती है, जितना आसान लगता है, बेसिकली सीमेन की रिपोर्ट बनाना इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस जो हैं, उनके पैरामीटर्स जो हैं, वो डेली बेसिस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली सीमेन एनालिसिस से रिलेटेड वो चेंजेस होते रहते हैं। और उस तरीक़े से पूरा उसको जो है देखना, उसको जो है काउंट करना, पूरा एक रेशियो निकालना, ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है और टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो इस वजह से सीमेन एनालिसिस आप जब भी कराएं तो बहुत ही अच्छे, और जो है इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं, फॉर एग्जांपल IVF सेंटर्स हैं, आप वहाँ से कराएं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो एक सिंपल सी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें कुछ भी डिटेल नहीं होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें मिसिंग होते हैं, है ना। और वो रिपोर्ट देखने में ही लगती है कि हाँ बस ये ऐसी बना दी गई है बस, और वो भी पैथोलॉजिस्ट भी नहीं होते, DMLT जिन लोगों ने किया हुआ होता है वो लोग उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से हमारे पास आते हैं। तो सीमेन एनालिसिस क्या होता है, कब कराना होता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीमेन एनालिसिस आपको क्यों कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, और सीमेन एनालिसिस में कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्यों एडवाइस किया जाता है, क्या उसके अंदर देखा जाता है ना। इसी तरीके से सीमेन एनालिसिस आपको कहाँ पर कराना चाहिए, और इसी तरीके से सीमेन एनालिसिस जो है बेसिकली इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सैंपल कलेक्शन जो है सीमेन एनालिसिस का किन तरीक़ों से होता है, और सीमेन एनालिसिस आप लोगों को जब सैंपल जो कलेक्शन इसका करना है सीमेन का, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन बातों को आपको जो है हमेशा इसके बारे में ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सीमेन एनालिसिस बेसिकली जब अराउजल, सेक्सुअल अराउजल होता है आप लोगों को, तो एक डिस्चार्ज होता है ना। बेसिकली जब मेल जो है डिस्चार्ज होते हैं, तो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, क्या डिस्चार्ज होता है, एक लिक्विड, एक फ्लूइड जो है उनके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज होता है, निकलता है, जिसको हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। वो सीमेन जो है बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्पर्म, क्योंकि सीमेन के साथ में ही स्पर्म भी हमारे निकल के आते हैं। तो अब ये पूरा सीमेन एनालिसिस जो हम करते हैं उसके अंदर यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम स्पर्म के बारे में देखते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली उसके जो है pH क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये पैरामीटर्स हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो फ्लूइड है इसको एग्ज़ामिन किया जाता है, इसको देखा जाता है कि ये हमारे जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उसके तहत ये आता है या नहीं आता है, बस यही हमें देखना होता है। ये हमें कराना कब चाहिए बेसिकली, है ना, किन कारणों से, किन सूरतों में हमें, या फिर किन 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 ऐसे कौन से इसके जो है असबाब हैं कि हमें सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तो बहुत कम होता है। कुछ लोग, नसबंदी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, नसबंदी अब लोग बहुत ही कम लोग कराते हैं। पहले एक वक्त था कि नसबंदी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो नसबंदी जब कराते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए सेमेनल वेसिकल उसमें कट कर दी जाती है ना, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो वो कंफर्म करने के लिए सीमेन एनालिसिस कराते हैं कि परफेक्ट वे में कट हुई है या नहीं, या फिर किसी दूसरे तरीके से सीमेन जो है वो आ तो नहीं रहा है जब आप इजैकुलेट हो रहे हैं, तो है ना। तो उसको कंफर्म करने, स्पर्म बेसिकली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये कंफर्म करने के लिए सीमेन एनालिसिस कराते हैं। वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन सीमेन एनालिसिस की जो इम्पोर्टेंस है वो इस वजह से नहीं है कि आपको सिर्फ नसबंदी चेक करना है,
इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस आती है। सीमेन एनालिसिस इस वजह से हम मेल को एडवाइस करते हैं क्योंकि इनफर्टिलिटी के केसेस में 50% से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होता है। मेल में जो है इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ और असबाब मोर देन 50% पाए जाते हैं। इस वजह से ऐसे अशख़ास या ऐसे पीपल्स कि जिनमें जो है 1 साल से ज़्यादा उनकी शादी को हो गया है, 1 साल से ज़्यादा वो लोग ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, बट उनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को सीमेन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है। या फिर अगर आपकी एज 35 प्लस है, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज है और फिर आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में सीमेन एनालिसिस आप लोगों को एडवाइस किया जाता है। सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं, ये आपकी समझ में आ गया ना कि कब आपको सीमेन एनालिसिस एडवाइस किया जाता है और किन किन सूरतों में किया जाता है। अब सीमेन एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंस देखनी होती हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें सीमेन का वॉल्यूम देखना होता है कि जो आपका जो सैंपल है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, कितनी मकदार में, कितनी क्वांटिटी में बेसिकली आपका सीमेन जो है वो आता है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सीमेन का वॉल्यूम अभी आपका जो है कम से कम 2 ml ज़रूर होना चाहिए, 2 ml से कम नहीं होना चाहिए। पीएच उसका हमें देखना होता है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर्स ऑफ स्पर्म कितने हैं, आपके स्पर्म कितने हैं, ये उसमें हमें देखना होता है। स्पर्म की शेप कैसी है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी से जिसे हम लोग ताबीर करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी होती है। वायबिलिटी स्पर्म कितने ज़िंदा रह रहे हैं, विटैलिटी स्पर्म है ना, इसी तरीके से मोटेलिटी कितनी है स्पर्म की, टोटल मोटेलिटी मोर देन 40% 50% होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर वे में कंसीव होने के लिए और वाइफ की प्रेग्नेंट होने के लिए। एग्लूटिनेशन तो वहाँ पर नहीं आ रहा है, एग्लूटिनेशन तो पॉजिटिव नहीं है। आम तौर पे हमने सीमेन एनालिसिस में ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में हमने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें कि एग्लूटिनेशन क्या होता है। आप ज़रूर सर्च करें हमारे नाम के साथ एग्लूटिनेशन बाय डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, ऐसे आप सर्च करोगे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो एग्लूटिनेशन के बारे में, विटैलिटी, मॉर्फोलॉजी है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर देखें। लिक्विफिकेशन टाइम हमें देखना होता है ना, कि कितनी देर में वो लिक्विफाई हो रहा है, ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 2-4 चीज़ें हम आपको बता दें कि सीमेन का कलेक्शन जब भी आप करें, सीमेन जब भी आप जो है दे रहे हैं सैंपल के लिए, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सीमेन देने से पहले आप लोगों को 3 से 5 दिन का गैप बहुत ज़रूरी है, ये आम तौर पे लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आप जो है किसी तरीके की कोई मेडिसिन लेते हैं या फिर नशा करते हैं, है ना, कैफ़ीन है, अल्कोहल है, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो बेहतर ये है कि वो ट्रीटमेंट आप स्टॉप करके तब सीमेन का कलेक्शन करें, सीमेन जो है सैंपल तभी दें आप। इसी तरीके से ऐसी जगह सैंपल आपको देना चाहिए कि जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माहौल हो, शांत माहौल हो, बिल्कुल जो है वहाँ पर किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपको कोई परेशान करने वाला ना हो, और बिल्कुल आप जो है प्रॉपर वे में कंफर्टेबल हों वहाँ पर, तभी आपको सैंपल देना चाहिए, वरना फिर वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, हो सकता है सीमेन आपका डिस्चार्ज ही ना हो, ऐसी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह होती है कि जब आप कलेक्शन देने वाले हो, सीमेन का सैंपल देने वाले हो, तो फिर उसके लिए क्या है कि जिन लोगों में सरकमसाइज नहीं होता है पेनिस उनका, तो जो स्किन होती है उसको पीछे करना चाहिए प्रॉपर वे में, और उसको क्लीन करना चाहिए बहुत अच्छे से। ये इस बात का आप लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि सीमेन जो आप देने वाले हो, जो कलेक्ट करने वाले हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जब भी आप सीमेन का कलेक्शन करें, तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर वे में आपका जो पेनिस है वो क्लीन होना चाहिए, अच्छे से उसको साफ़ कर लेना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो सरकमसाइज नहीं है, जिनकी खतना नहीं हुई है, वो लोग इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल करें। बाकी और जिन लोगों की खतना होती है तो उन लोगों में इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर नहीं जमा हो पाती है, वो लोग भी ख्याल करें क्लीनिंग का। लेकिन जिन लोगों में सरकमसीजन नहीं होता है,
तो फिर उन लोगों में क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन बातों का आप लोगों को ख्याल करना है। अब आपने सैंपल करा लिया, इसी तरीके से एक चीज़ और हम आपको बता दें, कभी भी एक रिपोर्ट पर आप लोगों को बिलीव नहीं करना चाहिए। ये सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है, ये फ्रीक्वेंटली इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ अगर हैं, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, तो इसी तरीके से आपके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं। तो इस वजह से जब भी सीमेन एनालिसिस आप कराएं, तो कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि एक रेशियो निकाला जा सके, है ना। प्रॉपर वे में होता यही है। अब आपने सीमेन एनालिसिस करा लिया, सीमेन की रिपोर्ट आ गई, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अगर नॉर्मल आ रही है सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट, जो पैरामीटर्स हमने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही से है, तब तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर सीमेन एनालिसिस आपका एबनॉर्मल आ रहा है, तो अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है आपको। वो आपको परेशानियाँ क्या-क्या हो सकती हैं, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत मर्तबा डायबिटीज़, मेलाइटिस की वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? अगर सीमेन एनालिसिस आपने कराया, 2 सैंपल आपने करा लिए कन्फर्मेशन के लिए, उसके बावजूद सीमेन एनालिसिस आपका एबनॉर्मल आ रहा है, तो अब आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत मर्तबा क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल जो है कॉजेज़ की वजह से बहुत सारे लोगों में सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल होता है, तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस है अगर, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरीके से और जेनेटिक फैक्टर्स उनको देखने पड़ेंगे, उसके लिए और भी बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे कराने पड़ेंगे उसको कंफर्म करने के लिए। उसके बाद ही ये डिसीज़न लिया जा सकता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में कैसे होगा और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि बहुत सारे पेशेंट हैं, आते हैं बेचारे सीमेन एनालिसिस की पूरी गड्डी लेकर के, और फिर ये कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट बता दीजिए। और बहुत सारे लोग तो प्रो समझ लीजिए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली बताते हैं मुझे इनफर्टिलिटी है, मेडिसिन बता दीजिए, बस इस तरीके से लोग कमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत अजीब-अजीब से लोग कमेंट करते हैं, और उनको कैसे समझाया जाए। बेसिकली उनका मेडिकल फील्ड नहीं है, वो लोग इतना जानते नहीं हैं, इस वजह से बेतुकी सी बातें करते हैं बेसिकली, है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहेगी ऐसे केसेस में, कि प्रॉपर वे में आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, सही जगह पर कराइए, जहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हों आपके, है ना। प्रॉपर वे में वेल क्वालिफाइड हों, ऐसे नहीं कि बस वो कर रहे हैं, आप करा रहे हो। प्रॉपर वे में अच्छे अच्छे लोग हों, जिनको प्रॉपर वे में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, उन लोगों से आप सीमेन एनालिसिस कराइए। और बेहतर है आईवीएफ सेंटर्स पे आप कराइए, तो वहाँ पर आपकी जो है प्रॉपर वे में ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और आप उसको डॉक्टर अच्छे डॉक्टर्स जो आपके नियरेस्ट हैं, आप उनको दिखाइए और सही से ट्रीटमेंट करिए। इंशाल्लाह ये जो परेशानियां हैं ये सब आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो सीमेन एनालिसिस के बारे में, वो आपकी समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।